हम लोग अभी डेड बॉडी यहाँ पे लाएंगे और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, आश्रित परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा नहीं मिलेगा, उसका परिवार को सरकारी नौकरी सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, वीसी महोदय इस्तीफा नहीं देंगे और जब तक जो है कि दोषी अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगा तब तक जो है कि हम लोग सड़क पे हटेंगे नहीं। अभी मंतोष का डेड बॉडी यहाँ आएगा क्योंकि आपके साथी की जान गई है। सरकार के यहाँ बोलते बोलते फेफड़ा दर्द देने लगेगी, लेकिन सरकार नहीं मान रही है। आप उस तो छत तो जर्जर रही है, लेकिन इस बाथरूम में जाइएगा तो वहाँ तालाब बन जाता है। साइकिल स्टैंड में साइकिल लगा रहा था, ऊपर से छत का जो है बड़ा सा टुकड़ा गिरा और उसके सिर पे लगा। अभी मैं रांची के सेंट्रल लाइब्रेरी के बाहर खड़ा हूं और सेंट्रल लाइब्रेरी में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। हादसा ऐसा हुआ है जिसे सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आखिर यहाँ पर छात्र पढ़ने आते हैं, करियर बनाने आते हैं कि अपना जान देने आते हैं। तो लापरवाही के कारण एक छात्र की यहाँ पर मृत्यु हो गई है। हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता योगेश महतो, देवेंद्र नाथ महतो, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। दादा स्वागत है। एक मामला आया है अभी कि एक छात्र की मृत्यु हो गई यहाँ पर, कैसे? ये बहुत दुख की बात है और जो मेरा छात्र अपने रोजगार के लिए सड़क पे भी साथ दे रहे थे और अपना परिवार का सहारा बनने के लिए नियमित रूप से आकर के लाइब्रेरी में पढ़ाई भी कर रहे थे और मंतोष बेदिया एक होनहार छात्र था, नियमित पढ़ाई करता था और आज उसका ये रांची विश्वविद्यालय प्रशासन के लापरवाही की वजह से छत गिरने से उसका मृत्यु हो गई। यह राज्य के लिए बहुत दुख की घटना है और इस घटना सुन के मैं अशब्द हूँ। आपके चेहरा से लग रहा है कि आप अंदर से टूट गए हैं। बहुत टूटा हुआ हूँ, बहुत चिंतित हूँ। एक छात्र आज मेरा नहीं रहा, मेरा बहुत एक बेसहारा महसूस कर रहा हूँ अंदर से और इस घटना का जिम्मेवारी यहाँ का विश्वविद्यालय प्रशासन को देता हूँ। इसीलिए तत्काल मैं यहाँ के उपायुक्त रांची डीसी को कहना चाहता हूँ, आपका चैनल के माध्यम से आप स्वेच्छा से आएँ और जिसके लापरवाही से आज छत गिरने से जिसका मृत्यु हुआ उस लापरवाही अधिकारी पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। दूसरी बात, जो यहाँ के वीसी अजित कुमार सिन्हा हैं, एक विश्वविद्यालय का छत को नहीं संभाल पा रहे हैं तो छात्र को क्या पढ़ाएंगे? वो तत्काल इस्तीफा दे दें, वो कुलपति के कुर्सी में बैठने लायक नहीं है। तीसरा हमारा कहना है कि जो मंतोष बेदिया एक होनहार छात्र पढ़ने में, वो छात्र आज जो एक उम्मीद के साथ आया था, एक परिवार का सहारा बन करके, जिस माँ बाप का सहारा बन करके आज वो विश्वविद्यालय उस माँ बाप से उसको छीन लिया, उसका साया उससे अलग कर लिया गया। तो उस परिवार को सबसे पहले कि एक सरकारी नौकरी दिया जाए और उस परिवार को तत्काल 1 करोड़ का मुआवजा, 1 करोड़ का मुआवजा, 1 करोड़ का मुआवजा। चूँकि ये बहुत बड़ा ये अटेम्प्ट, ये मर्डर है। 1 करोड़ देने से भी वो बंदा थोड़ी वापस नहीं आएगा, लेकिन विश्वविद्यालय जो लापरवाही किया है, एक तरह से मर्डर किया है छात्र का भविष्य के साथ मर्डर हुआ है, विश्वविद्यालय की तरफ से मर्डर हुआ है, उसके लिए उसको सजा मिलना चाहिए। अच्छा दादा, ये बताइए कि इतना बड़ा ये भवन है, सेंट्रल लाइब्रेरी है, इसकी लास्ट टाइम मरम्मती कब हुई थी? देखने से ऐसा लगता है कि जब से बना उसके बाद कोई मरम्मती नहीं हुई है। हालांकि हर साल इसकी मरम्मती के लिए, इसकी देखरेख के लिए पैसे आते होंगे। बिल्कुल, एक यूनिवर्सिटी ग्रांट्स का अलग बहुत बड़ा फंड होता है, इसका एक अलग बजट है, इसका पूरा मतलब कि सेंट्रल से स्टेट से बहुत बड़ा बजट है उसके, और स्टूडेंट से भी मरम्मत का, बिल्डिंग का एक अलग से फी में प्रावधान भी है, खेलकूद का, एडमिशन का, उसी प्रकार बिल्डिंग का विकास फंड के नाम से, विकास फंड से लेकर के अलग से सब इस छात्र से वसूला जाता है। अब जिस छात्र से बिल्डिंग विकास के लिए पैसा लेते हैं, उसके बावजूद भी वो बिल्डिंग उसका जान लेता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ का पूरा फंड को यहाँ के कुलपति के द्वारा मरम्मत करने के बजाय गबन करने का प्रयास से ऐसा परिस्थिति हो गया है। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं एक तरफ से तो बहुत दुखित हैं, लेकिन इस दुखित के साथ साथ हम लोग आक्रोशित भी हैं, बहुत आक्रोशित हैं, क्योंकि यह जो घटना घटा, यह देश और विदेशों में राज्य को कलंकित करने वाला घटना है कि यहाँ की सरकार, यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी पता नहीं यहाँ के छात्र नौजवान को रोजगार तो देना नहीं चाहती है, पढ़ने भी देखना नहीं चाहती है, जिंदा भी देखना नहीं चाहती है शायद। इतना बड़ा घटना और उसके बावजूद अभी तक यहाँ हमारे बीच उपस्थित उपायुक्त महोदय आए नहीं हैं, डीसी महोदय नहीं आए, डीसी महोदय नहीं आए हैं, वाइस चांसलर कुलपति महोदय कहाँ हजारीबाग घूम रहे हैं। अभी हम तुरंत हमारा जो साथी का जो बॉडी है रिम्स से भी हम तत्काल आ रहे हैं, उसका रिम्स का लापरवाही भी किया गया है। जब हमारे छात्र
बाइक से तत्काल ले गया रिम्स, वहाँ आधार कार्ड मांगने लगा। अब पॉकेट में जान जा रहा है, आधार कार्ड कहाँ से खोज के लाएगा। अब आधार कार्ड खोजने के चक्कर में जो है कि हमारा जो है कि रिम्स लेट किया। अगर तत्काल रिम्स ट्रीटमेंट चालू करता, इलाज चालू करता, तो शायद हमारा मनतोष बेदिया आज हमारे बीच होते, उसका सांस अभी होता। लेकिन दुर्भाग्य, मनतोष बेदिया का इलाज भी समय पर नहीं हुआ। अभी तक पोस्टमार्टम का प्रोसेस चालू नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं लिपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी देखिए 10 बजे का घटना है, अभी 12:30 बज रहा है, 2.5 घंटा हो गया, उसका निधन हो गया। अभी तक उसका पोस्टमार्टम का एक प्रोसेस नहीं हुआ है, एक कागज कलम का भी कार्रवाई नहीं किया गया है। ये कितना माने लापरवाही है, दुर्भाग्य है इस राज्य का। एक तरफ के यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है, जर्जर स्थिति है। दूसरी तरफ यहाँ का स्वास्थ्य विभाग का स्थिति कितना घटिया स्थिति है कि अभी तक उसका पोस्टमार्टम का प्रक्रिया शुरू नहीं हुआ है। हम लोग अभी डेड बॉडी यहाँ पे लाएंगे और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, आश्रित परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा नहीं मिलेगा, उसका परिवार को सरकारी नौकरी सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, वीसी महोदय इस्तीफा नहीं देंगे और जब तक जो है कि दोषी अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगा, तब तक जो है कि हम लोग सड़क पे हटेंगे नहीं। अभी मनतोष का डेड बॉडी यहाँ आएगा और पूरे राज्य को इसका जो है कि एक तरह से हम लोग का वीर हमारा साथी है। शुक्रिया दादा। ये बताइए कि जिस प्रकार से एक छात्र की जान चली गई सेंट्रल लाइब्रेरी में, होनहार छात्र बताया जा रहा है, क्या कहना चाहिएगा, क्योंकि आपके साथी की जान गई है। देखिए, सरकार जो है, सरकार के यहाँ बोलते बोलते फेफड़ा दर्द देने लगेगी, लेकिन सरकार नहीं मान रही है। आप उस तो छत तो जर्जर रही है, लेकिन इस बाथरूम में जाइएगा तो वहाँ तालाब बन जाता है। अब तालाब बन जाता है, ऐसा लगा कि वहाँ धान लगाने के दिन आ गया। घुसेगा तो यहाँ तक पानी भर जाता है बाथरूम में। सबका यहाँ टाइफाइड बीमारी पकड़ने लगता है बाथरूम में। देखिएगा कि यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं किया गया है, यानी कि एक एक करके सबको मुआवजे का विचार चल रही है और कुछ नहीं। इसको 3rd और 4th ग्रेड में एक नौकरी होना चाहिए और जो मुआवजा उसको देना चाहिए, क्योंकि ये सिविल इंजीनियर ही बनते, क्योंकि इसका अच्छा मार्क्स, अगले बार एग्जाम दिया था तो अच्छा मार्क्स आ रहा था, इसलिए इसको 3rd और 4th ग्रेड में इसका नौकरी एक मिलना चाहिए। ये बताइए कि इतना बड़ा ये लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी इसको माना जाता है, सेंट्रल से भी पैसा आता होगा, राज्य से भी पैसा आता होगा, विकास फंड आता होगा हर साल इसके लिए, उसके बाद भी एसी यहाँ का नहीं चलता है, पंखा बराबर नहीं चलता है, यहाँ का बाथरूम सही नहीं है, यहाँ पे पानी जो है पीने के लिए इंतजाम नहीं किया गया, दूसरे कॉलेज में जाकर पानी पीना पड़ता है। तो आखिर ये क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए, सरकार कहीं ना कहीं सब जितने भी विधायक जितने भी फंड आता है सब कहीं ना कहीं घोपोला करते हैं और इन लोग रंगलिया मनाने के लिए इसी पैसा से हमको लगता है विदेश जाते हैं या फिर अन्य राज्यों जाते हैं विदेश मनाने के लिए, गोवा वगैरह मनाने। हाँ, कहीं जाते हैं वही पैसा, आज वही पैसा यूज करते सही जगह, तो आज ये धच्चर नहीं रहती। लेकिन सरकार जो है या जो भी इसके अंतर्गत आता है, राज्यपाल महोदय के अंतर्गत जितने भी फंड आता है, VC भी आता है, देखभाल नहीं कर रहे और छात्रों के एक करके समझे कि 60-40 तो है ही है धंधा, लेकिन ये धंधा छात्रों को मुहारने का काम किया जा रहा है। आप सोचिए कि मैनेजमेंट की कितनी बड़ी लापरवाही है। रांची यूनिवर्सिटी की लापरवाही देख के आपका दिमाग घूम जाएगा। यहाँ पर एक होनहार छात्र की जान चली गई है। साइकिल स्टैंड में साइकिल लगा रहा था, ऊपर से छत का जो है बड़ा सा टुकड़ा गिरा और उसके सिर पे लगा। उसके बाद उसको अस्पताल ले जाया गया और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई है। तो आप सोचिए कि यहाँ पर लोग अपना भविष्य बनाने आते हैं, करियर बनाने आते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद गरीब छात्र की जान चली जाती है। कितना दुर्भाग्य है। आप सोचिए कि हमारे राज्य में 81 गो विधायक है, 14 गो सांसद है, इतना अमीर राज्य है हमारा, उसके बाद भी ये गरीबी स्थिति में जो है हमारा राज्य का सेंट्रल लाइब्रेरी। आप सोचिए, छात्रों के द्वारा कहा गया है कि यहाँ पर पंखा सही से नहीं चलता है, यहाँ वहाँ का जो बाथरूम वाशरूम है उसमें अगर आप पेशाब कीजिएगा तो भर जाता है 4 बार पेशाब करने के बाद। यहाँ इतना बड़ा सेंट्रल लाइब्रेरी है, इसमें पानी का इंतजाम नहीं किया गया है। पानी पीना है तो आपको बगल वाले कॉलेज में जाना पड़ेगा। तो शर्मनाक है, दुर्भाग्य है। VC महोदय को तत्काल जो है इस्तीफा दे देना चाहिए। VC महोदय से सवाल होना चाहिए कि VC महोदय बताइए कि राज्य का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है रांची यूनिवर्सिटी, और रांची यूनिवर्सिटी के अंदर में आने वाला ये सेंट्रल लाइब्रेरी किस कंडीशन में है आप देख सकते हैं, एकदम जर्जर कंडीशन में है। तो बहुत ही दुखद खबर है। उनके परिवार वालों पे क्या बीती होगी, उनके परिवार वालों को पता होगा। देखिए, वहाँ छात्र मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, वहाँ पे छात्र आक्रोशित हैं और मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। छात्रों का मांग है कि 1 करोड़ मुआवजा और उनके घर परिवार वालों को एक 3rd और 4th ग्रेड में नौकरी चाहिए। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर लोग यहाँ पर आक्रोशित हो गए हैं। छात्र जो है प्रशासन के खिलाफ, वाइस चेयरमैन VC के खिलाफ और रांची यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट के खिलाफ। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं।
विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ लगातार नारेबाजी हो रही है, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन की यहाँ पे बहुत बड़ी लापरवाही देखी गई। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर आ गए हैं।